हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। अब हम आज देखेंगे झारखंड सीजीएल के आवश्यक प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। और 28 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द किया गया, उसका हम लोग जीके का प्रश्न देखेंगे, सम्मान अध्ययन का। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 में। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, वो कौन सा है? पश्चिमी घाटी है कि उत्तरी तट है कि पूर्वी घाट है या दक्षिणी तट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर आशुतोष रारावीकर। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है? तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड में महुआ से शराब बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महुआ। अगला प्रश्न है, एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैटी मैकोनेन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो 2018 में जो है नीरज चोपड़ा भाला फेंक में फेमस थे, एकदम सबको पता होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मटर। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया है। तो सबसे पहली बात की अपना कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री रघुबर दास हैं, और प्लस है कि प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे रघुबर दास, जो वर्तमान में उड़ीसा का राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉन एल वेयर्स। अगला प्रश्न है, दशमगढ़ भी झारखंड के किस झरने का नाम है? तो दशमगढ़ जो है वो दशम फॉल्स का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक और दिया यहाँ द सॉन्ग, यानी द सॉन्ग कुछ मिलता जुलता है, तो हो सकता है कि इसका ऑप्शन डी भी हो जाए। अब झारखंड सरकार कौन सा एग्ज़ाम को ऑप्शन को मान्यता करता है, अब वो समझे, लेकिन रियली में ऑप्शन बी होगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु विपिन सिंह। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती, सिंधु, ब्यास, रावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी के। अगला प्रश्न है, जयपुर का युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु को। अगला प्रश्न है, कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है? तो संसद के कामकाज में भाग ले सकता है कौन है? वो महान्यायाधीश है, तो ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए खाली जगह के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, HSBC इंडिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ है? तो वो भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1972 में। अगला प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। तो स्थिरता के साथ विकास जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंभार। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने वाले कौन है? धनराज पिल्ले। कौन सा? धनराज पिल्ले। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो थे कौन? बताइए आप लोग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी श्री राजगोपालाचारी। याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन है? संस्कृत है। संस्कृत के बाद कौन है? तमिलनाडु। तो संस्कृत ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मार देंगे, तमिलनाडु राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? तो बोडो नहीं बोली जाती है, लेप्चा बोलते हैं, भूटिया बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं कहाँ? सिक्किम में, लेकिन बोडो नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया था पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महादेव गोविंद रनाडे के सदस्य कौन हैं? तो इसका है प्रार्थना समाज के सदस्य हैं कौन? महादेव गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आई एम नो मसीहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा? बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शॉर्ड मारिन। तो अब जीके का हो गया, समान अध्ययन का। अब समान विज्ञान का बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देख लें। और झारखंड जीके का पीछे वीडियो में है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।